नमस्कार। आप सभी छात्रों को डीएल रावत का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं हिंदी विषय में जो द्वितीय भाषा कहा जाता है, जिसका कोड है 009, इसके वार्षिक परीक्षा या बोर्ड की परीक्षा का जो प्रारूप होता है प्रश्न पत्र का, आज उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखिए कि हिंदी विषय 12वीं में द्वितीय भाषा लिखा हो और उसका जो कोड नंबर 009 होता है, वही आपके गुजरात बोर्ड के हिंदी विषय का पेपर माना जाता है, जिसका कोड 009 होता है। समय 3 घंटे होते हैं और गुण 100 होते हैं। अब हम इन विषय को अलग अलग विभागों की दृष्टिकोण से ये प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो आज सबसे पहले हम उद्देश्य के आधार पर किस प्रकार से अंक या मार्क्स होते हैं, हम उसकी चर्चा सबसे पहले करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम ज्ञान के दृष्टिकोण से देखें तो 35 गुण के मतलब जो नॉलेज से होते हैं, उसके हिसाब से जो 35 गुण के प्रश्न होते हैं या 35% जो प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर ये जो आपका पाठ्य पुस्तक होता है, कविता या पाठ, उसी में से ये प्रश्न पूछे जाते हैं। जो आप पूरे साल आप जो पढ़े हों उसको याद करते लिखना, ये आपका जो ज्ञान जो पढ़े हैं उसी के जवाब लिखना, ये ज्ञान के अंतर्गत आता है। दूसरा विभाग होता है उद्देश्य के दृष्टिकोण से समझ। जैसे कि विकल्प होता है, उसको समझ के, ये 4 ऑप्शन होते हैं उसमें से समझ के लिखना होता है। विचार विस्तार लिखना होता है, संक्षेपीकरण लिखना होता है कि पैराग्राफ के जो प्रश्न होते हैं उसके नीचे जो प्रश्न पूछे होते हैं वो पैराग्राफ में से सोच समझ के याद करके कौन से प्रश्न का जवाब किस प्रकार से लिखना है, ये समझ के लिखना होता है, ये उसका होता है। उद्देश्य के आधार पर जो तीसरा विभाग आता है, देखो समझ वाला जो प्रश्न होता है वो 38 प्रश्न गुण के होते हैं, मतलब 38% प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा जो विभाग होता है उद्देश्य के दृष्टिकोण से उपयोजन, मतलब आप जो भी जवाब लिखते हैं वो किस संदर्भ का प्रश्न है। जैसे संदर्भ सहित व्याख्या होती है, विचार विस्तार होता है, वो समझ के लिखना होता है। आप ऐसे नहीं लिख सकते। जैसे कि मुहावरे होता है, उसका अर्थ या उसके बाद उसका वाक्य प्रयोग लिखना होता है, तो इसमें ये इसका ध्यान रखना होता है। तो ये 13 गुण के होते हैं या 13% जो प्रश्न होते हैं उद्देश्य के आधार पर, ये इस प्रकार से होता है। और अंतिम जो उद्देश्य के आधार पर जो 12 अंक होता है हिंदी पेपर का 12वीं में, वो होता है कौशल्य का, जो 14 गुण का या 14% प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं। ये जो कौशल्य प्रश्न जो जिस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये खासकर जो निबंध का प्रश्न होता है, संक्षेपीकरण का जो प्रश्न होता है, जिसमें आप अपनी कला की जो उड़ान है, आप जो सोच रखते हो उस विषय को लेकर, उसमें आप अपनी तरफ से क्या जोड़ सकते हो, ये कौशल्य आपको जो भी कवि हृदय होता है या आपकी जो समझ होती है, आप उस विषय को जितना समझते हैं या विषय में लिखी जो निबंध या जो भी टॉपिक लिखा होता है उसमें आप किस प्रकार से समझ रखते हैं, ये कौशल्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से अगर हम उद्देश्य के आधार पर देखें तो ये ज्ञान के 35%, समझ के 38%, उपयोजन के 13%, कौशल के 14%, इस प्रकार से 100 गुण और 100% करके पेपर इस प्रकार से पूछा जाता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कि प्रश्न के प्रकार के अनुसार कितना भारांक होता है, कि प्रश्न किस तरीके के होते हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। जैसे कि जो पहला है, प्रश्न का जो स्वरूप होता है या प्रकार होता है वो निबंधात्मक, जो लंबे लिखने होते हैं, वो लगभग 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके गुण या मार्क्स 17 होते हैं। लगभग आपको 44 मिनट में ये प्रश्न आपको पूरा करना होता है। दूसरा जो प्रश्न होता है विस्तृत, तो विस्तृत में 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसके गुण 20 होते हैं और 48 मिनट में आपको ये लिखना होता है, जिसमें सविस्तार जो जवाब होते हैं जो पाठ्यक्रम के होते हैं, या कहानी मुद्दे के आधार पर कहानी लिखना, ये जो होता है ये इसके अंतर्गत आता है। तीसरा विभाग आता है प्रश्न के स्वरूप में संक्षिप्त प्रश्न, तो जिसमें 2 वाक्य के प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर जो सार लेखन लिखना होता है वो भी संक्षेपीकरण में आएगा, जो 8 गुण के प्रश्न होते हैं और 8 प्रश्न होते हैं, और वो 20 गुण का प्रश्न लगभग 40 मिनट में आपको ये पूरा करना होता है। चौथा उसमें विभाग होता है अति संक्षेप, जिसमें खासकर एक वाक्य के जो प्रश्न होते हैं और खासकर वैकल्पिक
या तो फिर जो व्याकरण के प्रश्न होते हैं वो अति संक्षेप में आते हैं, एक वाक्य का, या व्याकरण के जो प्रश्न होते हैं वो इसमें आते हैं, जो आपको 34 गुण के या 34 प्रश्न पूछे जाते हैं कुल मिलाकर, जिसमें व्याकरण भी शामिल होती है और एक एक वाक्य का जवाब, ये इसके अंतर्गत आता है, जिसके गुण 35 होते हैं और 40 मिनट में ख़त्म करना होता है। और अंतिम जो होता है वैकल्पिक, जैसे कोई प्रश्न पूछा होता है, प्रश्न के नीचे 4 विकल्प होते हैं और आपको उनमें से चुन कर एक लिखना होता है, ऐसे 8 होते हैं। तो कविता के 4 होते और 4 पाठ के होते, तो जो 4 गुण के होते, तो इस प्रकार से निबंधात्मक 17 मार्क्स के, विस्तृत 20 मार्क्स के, संक्षेप 20 मार्क्स के, अति संक्षेप 35 मार्क के और वैकल्पिक प्रश्न 8 मार्क्स के, इस प्रकार से 100 गुण का ये पेपर, 57 कुल प्रश्न और 180 मिनट, मतलब 3 घंटे का ये पूरा पेपर या परिरूप होता है। अब हम आगे चर्चा करेंगे कठिनता के मूल्य आधारित जो भारांक होता है वो किस प्रकार से, मतलब प्रश्न के जो भारांक होते हैं वो किस प्रकार से होता है। तो इसमें सब कुल 3 भाग इसमें बताए गए हैं कि कठिनता का जो स्तर होता है तो सबसे पहले सरल होता है, जो 35 गुण के होते हैं, वो खासकर आप व्याकरण के होते, एक वाक्य के होते, संक्षिप्तीकरण के होते, जिसमें आपको ये जवाब लगभग देख के या आपने जो पूरे साल पढ़े होते उसी में से लिखना होता है। वो लगभग 45% होते हैं और 45 गुण का ये प्रश्न पूछा जाता है। दूसरे प्रकार में आता है मध्यम, मतलब सरल से थोड़ा कठिन, ऐसे लगभग 40 गुण के प्रश्न होते, वो सविस्तार 2-3 वाक्य वाले प्रश्न ये जो होते वो भी थोड़े कठिन, थोड़े मध्यम प्रकार के प्रश्न होते, वो आपको लिखना होता है। अंतिम जो प्रश्न आते हैं कठिन, जो पूरे सविस्तार आते हैं, ये लगभग 15 गुण के प्रश्न होते हैं। तो इस प्रकार से कठिनता के स्तर पर सरल 45 गुण के, मध्यम 40 गुण के और कठिन, अति कठिन 15 गुण के, इस प्रकार से 100 गुण का ये जो पूरा प्रश्न होता है वो कठिनता के स्तर पर इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आज हमने पहले चरण में हिंदी विषय में कक्षा 12वीं में कोड नंबर 009 में हिंदी का पूरा जो वार्षिक पेपर या बोर्ड का जो पेपर होता है उसका जो परिरूप होता है और परिरूप के साथ साथ उसका जो भारांक होता है, कौन सा प्रश्न किस तरीके से पूछा जाएगा, आपको कैसे लिखने हैं, आपके ज्ञान, आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी कलात्मकता, ये किस दृष्टिकोण से लिखना होता है, ये सब कुछ इसमें आता है। और आज हमने इसकी चर्चा की। अब हम दूसरे चरण में या दूसरे भाग में ये पेपर का जो परिरूप होगा, तो कौन सा प्रश्न किस प्रकार से लिखना होता है, हम उसको देखेंगे, उसकी चर्चा करेंगे। आज केवल उसके प्रारूप के गुण के आधार पर या भार के आधार पर हमने चर्चा की, आगे की चर्चा हम बाद में करेंगे। धन्यवाद।